हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को फिर से रिवाइज कर दिया है और जो नए टैक्स रेट हैं वो 3 अगस्त से लागू होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस मूव से किस किस कंपनी को फायदा और नुकसान होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लगाया क्यों था, तो बहुत ही आसान भाषा में विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज पे लगाया जाता है जिनके की प्रॉफिट या तो प्योरली बाय लक या ऐसे इवेंट्स की वजह से बढ़ जाते हैं जिसके लिए कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, जब रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ था फरवरी में, तो एनर्जी प्राइसेस यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए थे। इस वजह से कई कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। जैसे अगर इंडिया के केस में देखें तो रिलायंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, ओएनजीसी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। हालांकि ये डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, प्योरली डिमांड की वजह से उनके प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। ये प्योरली एक इवेंट हुआ और उसकी वजह से उनके प्रॉफिट बढ़ गए थे। तो इसके चलते 1 जुलाई को जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने विंडफॉल गेन टैक्सेस लगाया था, जिसको कि टेक्निकली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ये टैक्स लगाया गया था पेट्रोल, डीजल और जो एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल होता है इसके एक्सपोर्ट पे। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाती है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाया गया था। और इसका मेन लगाने का रीजन ये था कि अभी पीछे जब मई में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पे लगाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने फूड और फर्टिलाइजर पे उनकी स्पेंडिंग ज्यादा हुई थी, तो इसको कवर करने के लिए ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। हालांकि 1 जुलाई के बाद से जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं और इस वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, रिफाइनर्स हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। अगर आप देखेंगे तो जुलाई 1 से पहले जब ये टैक्स लगाया गया था तो जो क्रूड ऑयल था वो 120 से 125 डॉलर के बीच में चल रहा था, लेकिन इसमें लगातार कमी आई और एक बार के लिए तो ये 95 डॉलर तक भी चला गया था और अब लगभग 100 डॉलर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब 1 जुलाई 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार विंडफॉल गेन टैक्स लगाया था तो ये बोला था कि भाई हम एवरी फोर्टनाइट यानी कि लगभग 15 दिन में इसको रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे इस टैक्स में तो वो हम करेंगे। तो 1 जुलाई को जब इनिशियली पहली बार ये टैक्स लगाया गया था तो पेट्रोल और जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ पे 6 रुपए पर लीटर का टैक्स लगा था, डीजल पे 13 रुपए पर लीटर का, और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर 23,250 रुपए पर टन का ये टैक्स लगाया गया था। उसके बाद जब पहला रिव्यू हुआ था तो उसके बेसिस पे 20 जुलाई से जो पेट्रोल पे जो टैक्स होता था विंडफॉल गेन टैक्स उसको बिल्कुल हटा दिया था, यानी कि नील कर दिया गया था। और डीजल और एटीएफ पे 2 रुपए पर लीटर से कमी की गई थी, यानी कि डीजल पे जो नया टैक्स था वो 11 रुपए पर लीटर हो गया था और एटीएफ पे 4 रुपए पर लीटर। और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में भी काफी अच्छी कमी की गई थी और इस पे जो नया टैक्स था वो 17,000 रुपए पर टन कर दिया गया था 20 जुलाई से। और अब गवर्नमेंट ने दूसरी बार विंडफॉल गेन टैक्स को रिव्यू किया है और जो नए चेंजेस हैं वो 3 अगस्त से इंप्लीमेंट होंगे। तो पेट्रोल पे तो ऑलरेडी कोई भी टैक्स नहीं था इसके एक्सपोर्ट पे, वो अभी भी निल है। इसके अलावा डीजल और एटीएफ में अच्छी खासी कमी की गई है। डीजल के एक्सपोर्ट पे जो 11 रुपए पर लीटर का टैक्स था उसको अब घटा करके 5 रुपए पर लीटर कर दिया है। और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल पे जो 4 रुपए पर लीटर का टैक्स था उसको घटा करके कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, यानी कि कोई भी अब इसके एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उस पे 750 रुपए पर टन से टैक्स बढ़ाया गया है। पिछली बार 17,000 रुपए पर टन किया गया था जो कि अब बढ़ा करके 17,750 रुपए पर टन कर दिया गया है। तो इस चेंजेस के पीछे के रीजन क्या है? तो जो डीजल और एटीएफ पे टैक्स घटाया गया उसकी वजह यह है कि जो रिफाइनरी के मार्जिन हैं वो काफी कम हुए हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स घटाया गया है। हालांकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बार के लिए 95 रुपए पहुंच गए थे, अब वापस वो 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्जिनल इंक्रीज देखा गया है और उस वजह से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के जो टैक्स रेट में
थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। और इससे पहले जब चेंजेस किए गए थे, यानी कि 1 जुलाई को जब इनिशियली ये टैक्स लगाया गया था, तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया था। आप देख सकते हैं ये लाल कैंडल बनी थी जो निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स है, और इवन जो रिलायंस का शेयर है उसमें बहुत बड़ी कमी आई थी। और उसके बाद जब 20 जुलाई को इसमें चेंजेस किए गए थे, यानी कि टैक्स को कम किया गया था, तो ये गैप अप से खुला था। हालांकि ओवरऑल दिन में कम हुआ था, बट गैप अप से बहुत ही शानदार ओपनिंग करी थी रिलायंस ने और निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स दोनों ने। और अब क्योंकि दोबारा से इसके प्राइसेस को कम किया गया है, तो डेफिनेटली इससे फिर एक बड़ा मूव आज देखा जाएगा। और हो सकता है कि कुछ कंपनीज को इससे फायदा हो और कुछ को इससे नुकसान हो। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस न्यूज से किन किन कंपनीज को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा, तो सबसे पहले अगर फायदे की बात की जाए तो डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पे जो विंडफॉल गेन टैक्स था उसको कम किया गया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और हो सकता है कि आज इनका शेयर पॉजिटिवली मूव करे, क्योंकि जो भारत के पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 80 से 85% या तो रिलायंस या जो रॉजनेफ्ट बैग्ड नायरा एनर्जी है इनके द्वारा किए जाते हैं, और खासकर रिलायंस के द्वारा। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनीज की बात की जाए तो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और कुछ हद तक ओएनजीसी और वेदांता की जो सब्सिडरी केन इंडिया है इनके द्वारा भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप खासकर रिलायंस के शेयर पे और एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो के शेयर में आज पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। और नेगेटिव की बात की जाए तो जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है इसके ऊपर टैक्स को 750 रुपए पर टन से बढ़ाया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है, अगर हम देखें जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, अगर 2021-22 का डेटा देखें तो 29.7 एमटी जो प्रोडक्शन की जाती है उसमें से 21.5 यानी कि 70 से 75% जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाती है। और खासकर ओएनजीसी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। लगभग 2/3 प्रोडक्शन से ज्यादा जो ओवरऑल इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। और बाकी का जो 25 से 30% है वो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि वेदांता की केन ऑयल एंड गैस कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, इनके द्वारा किया जाता है। तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिवली ये असर डाल सकता है, लेकिन क्योंकि ओएनजीसी इस एरिया में सबसे बड़ा प्लेयर है तो ओएनजीसी पे इस मूव का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।